बीजेपी का कोई कैंडिडेट उतरे ही ना इस बार मैदान में। क्या बात कर रही हैं? एक महिला जो है ना इन लोगों को 4 रुमाल से पसीना छुड़ा दिए, तब आप ताला पे ताला लगेगा इस बार। लाला पे ताला लगेगा। क्या नीरज कुमार सिन्हा जी वो आपको कितना टक्कर दे पाएंगे? नहीं देंगे, वो क्या हमको टक्कर देंगे। मंडप छोड़ के भी दूल्हा भाग जाता है आजकल। अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है कि सिंदूर दान होने के बाद लड़की को भी छोड़ के भाग जाता है। बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा मैदान छोड़ करके भाग गए और हवाला दिए हैं पारिवारिक कारण। मतलब समझिए कि शादी से पहले दूल्हा फरार हो गया है। अब जेजेडी के प्रत्याशी हमारे साथ है बीना मानवी जी। अब ये क्या सोचती हैं, बीजेपी इनसे डर गई या फिर क्या ऐसा माहौल बना कि अभिषेक कुमार सिन्हा को मैदान छोड़ करके जंग से पहले ही भागना पड़ा? ये क्या हो गया? कैसे अभिषेक सिन्हा जी भाग गए? पता नहीं कैसे भाग गए। अब बताइए, इतनी बड़ी पार्टी जब ऐसी ऐसी गलती करेगी तो हम लोग जैसे लोग का तो मतलब और भी घबराना चाहिए हम लोग। बताइए, ये लोग का घबराहट में इतना बुरा हाल हो गया। कभी ये तो अच्छा, टिकट देने के बाद अगर वापस लेते तो चलो कोई बात नहीं, चेंज वेंज हो जाता। नॉमिनेशन हो गया और नॉमिनेशन के बाद टिकट ले लेना, मतलब फिर ये लोग 13 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। सम्राट चौधरी जी अपील भी कर दिए कि बांकीपुर की जनता अभिषेक कुमार बंटी को वोट दीजिए, इनको विधायक बनाइए, ये विकास करेंगे बांकीपुर के। कुछ नहीं करेंगे। इतना बांकीपुर का विकास जाके देखिए ना, अभी जितना स्लम बस्ती है। अभी हम आए हैं गर्दनी बाग से, 200 परिवार ऐसा है ना जो कब वो बिल्डिंग लालू जी बिल्डिंग बनाए थे और वो बिल्डिंग कब गिर जाएगा, चूंकि लालू जी बनाए थे। 40 साल में नितिन नवीन जी ने वो एक पेंट पोचारा नहीं कराया। 200 लोगों की जिंदगी वहां बर्बाद हुई पड़ी है। आज बिल्डिंग गिरेगा कि कल गिरेगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए काम इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अब आपको क्या लग रहा है, जो नीरज कुमार सिन्हा जी वो आपको कितना टक्कर दे पाएंगे? नहीं देंगे, वो क्या हमको टक्कर देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे भाई। कैंडिडेट को लोग वोट देगा इस बार। अगर बांकीपुर की जनता ने चाह ली कि कैंडिडेट को वोट दो तो मेरे से बढ़िया कैंडिडेट और उम्मीदवार बांकीपुर जनता के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मेरे पास मैं दिखाऊंगी अपने 14 साल के कार्यों को, और सब कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, चाहे वो प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो, और पूछिए कि तुमने बांकीपुर के लिए क्या किया। मैं कहूंगी मैंने ये किया। वो उनसे भी पूछिए, सबसे पूछिए कि तुम लोग क्या किए हो बांकीपुर के लिए। ये लोग बता रहे हैं कि नितिन नवीन का नाक यहाँ पे फंसा पड़ा है, नाक कटने की सवाल आ गई है नितिन नवीन जी अगर यहाँ पे हारते हैं तो। और इस चीज में दूल्हा को बदलना, ये क्या बता रहा है? देखिए, मंडप छोड़ के भी दूल्हा भाग जाता है आजकल। अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है कि सिंदूर दान होने के बाद लड़की को भी छोड़ के भाग जाता है। मतलब अब ये सोचिए कि आप पहला बार, अब दूसरा क्या है ना, सिंदूर दान होके लड़की छोड़ जाने का मतलब भी बता देते हैं। जैसे 13 तारीख को फिर इनका नॉमिनेशन भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। उसके बाद इनके पास ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट में पता चला ये भी कुछ ना कुछ अड़चन से छोड़ देंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट उतरे ही ना इस बार मैदान में। क्या बात कर रही हैं, इतनी बड़ी बात आप कैसे कर रही हैं? ऐसा थोड़ी है कि रातों रात कुछ भी हो सकता है ना, होता ना कर्म। फिर आप एक तरफा जीत, कर्मा वापस आता मतलब है एक तरफा जीत जाइएगा। एक तरफा। फिर तो कोई मैदान। देखिए, बीजेपी को खोने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, ठीक है। लोग तो सम्राट चौधरी की भी कुर्सी खतरा बता रहे हैं। वो तो खैर जाएंगे ही जाएंगे सम्राट चौधरी। मतलब कैसे जाएंगे? आप देखिए ना, 6 महीना भी अभी सम्राट नहीं रहेंगे। उनके आने से ही तो इतना खतरा पनप गया। वो नहीं आते तो बीजेपी यहाँ सुरक्षित रहता। प्रॉब्लम तो ये है। प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए उसका अपना पूरा का पूरा कैरियर है। सही बात है। वीना मानवी के पास खोने के लिए क्या है, ये बताइए। आपके पास भी खोने के लिए बांकीपुर के सीट। हाँ, अरे हम बाय द वे 2 मिनट हम मान ले कि हम बांकीपुर की सीट खो ही देंगे। तो मेरे पास थोड़ी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या थोड़ी मैं किंग मेकर हूँ कि वीना मान। अरे हम तो एक साधारण महिला हैं। हम तो राजनीतिक क्षेत्र में बच्चा हैं, कदम रखे हैं। लोकप्रियता, आधी आबादी का वोट इंटैक्ट, MY समीकरण के वोट। लोग समझ रहे हैं कि अरे इतना साल से छोटका बेटा को दिए, कुछ नहीं हुआ, इस बार बड़का बेटा को देंगे। ठीक है, वो इंटैक्ट। उसके बाद वैश्य समाज की बेटी हूँ, रात होते होते वैश्य समाज पलटेगा, वो इंटैक्ट। अब ये बताइए कि क्या आप मेरे बात से मतलब आप पूरा समीकरण बना करके बैठी है कि कौन वोट पलटेगा, कौन वोट रातों रात आएगा, कौन वोट पैसा पे आएगा। सही बात है, क्यों नहीं। और ऊपर से आने वाले दिनों में आप ये भी मान लीजिए कि जो भीम आर्मी है वो भी पता चले कि शुरू से हमारे भाई बहुत हमको मतलब चंद्रशेखर रामन, उनकी पार्टी भी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमने गरीबों का मदद किया है ना। बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी आपके समर्थन में आ जाएगी। वो चूंकि वो देखे हैं मुझे कि आज अगर स्लम में जाके दलित के लिए अंबेडकर की मूर्ति टूटी फूटी अगर मैं बना रही हूँ, सब चीज कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके नेता इन चीजों को नजर में रखे हैं ना। तो पता चला कि अगर वो आ गए
तो फिर बस इन लोगों का तो फिर, और जितने स्लम वोटर्स हैं मेरे, जिनको मैंने सेवा दिया है इतने सालों से, वो हैं। तो मेरे पास तो इतने कार्य हैं गिनाने के लिए कि पसीने छूट जाएंगे इन लोगों के, और पसीने ऐसे वैसे नहीं छूटेंगे। एक महिला जो है ना इन लोगों को 4 रुमाल से पसीना छुड़ा दिए, तब आप मतलब बीना मानवी बीजेपी के पसीना छोड़ा देंगी? हम अपने कार्यों से छुड़ाएंगे, ऐसा थोड़ी हम कोई गुण। अरे भाई, हम अपने कार्यों को गिना के सोचेंगे एक महिला इतने काम करके, बाकी जो नया कैंडिडेट जो आया उससे पूछेंगे ना, बहू अरे कभी कोई स्लम एरिया में गरीब को कॉपियों बैठे हो तुम कैसे जाओगे वोट मांगने, किस मुंह से जाओगे? कि बीजेपी है तो बस आंख बंद, अंधभक्ति में वोट होगा। अब वो जमाना नहीं रहा, जनता जागरूक हो गई है। बीजेपी लाला जी लोग पे दाव खेल रही है। पहले भी अभिषेक कुमार सिन्हा लाला थे, ये भी नीरज कुमार सिन्हा भी लाला है। आपको क्या लग रहा है, लाला बिना मानवी से कट जाएगा क्या? लाला पे ताला लगेगा इस लाला पे ताला लगेगा? क्या लाला लाला करके ये लोग पूरा। अरे कौन ताला लगाएगा लाला पे? आप लोग जात पात क्यों करते हो? क्योंकि जाते पे राजनीति होती है। नहीं, हम नहीं करते हैं, हम इंसानियत पे करते हैं। हम महिला एक जात, पुरुष दूसरा जात, इसमें तो परेशान किशोर करते हैं। मेल एंड फीमेल। विकास में तो परेशान किशोर करते हैं। कौन क्या करते हैं वो? राजनीति। वो कुछ करते भी हैं क्या? गली गली घूमते हैं। घूमने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल 6 साल 7 साल से घूम रहे हैं, काहे ना एगो सीट निकाल के ले आए। गाँव का निकाल लेते, छोटा सा कस्बा का कोई ले आते 243 में, और नहीं तो बांकीपुर में आए हैं, निकालिए सीट। मतलब बांकीपुर में लड़ाई कट्टे की टक्कर की होती जा रही है। मतलब अरे तो नितिन नवीन के नाक कटने का सवाल आ गया है, सम्राट चौधरी कुर्सी जाने के सवाल है। मेरी वजह से नाक कट रहा है। मैं बहुत अदनी सी महिला हूँ भैया। मैं समाज सेवी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने समाज को दिया ही है, समाज से आज तक मैंने कुछ लिया नहीं है, नहीं लिया है ना। तो मुझे कोई ठग कुमारी बोलेगा, जैसे ठग कुमार लोग बोलते हैं, मुझे कोई ठग कुमारी नहीं बोलेगा। एक व्यक्ति खड़ा कर दीजिए। हाँ, ऑपोजिशन मेरे को बदनाम करने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सबूत दो कि मैंने किसी से पैसा ठगा हो, तो वो नहीं। तो नीचता की हद हो गई। राजनीति करनी है, मुद्दे की राजनीति कीजिए, चरित्र की करेंगे, बदनाम करेंगे। ये लोग का स्तर तो और गिर गया राजनीतिक में, तो ये सब मत कीजिए आप लोग, गलत है। बस एक आखिरी सवाल, राजद से बिना मानवी को कितना डर लग रहा है? क्योंकि उधर भी महिला है, रेखा गुप्ता। कोई मतलब नहीं, उधर भी तो आदिवादी जाएगी। रेखा गुप्ता जी ने क्या समाज सेवा किया है, जरा मुझे बता दीजिए। मुझे बता दीजिए आप लोग की रेखा गुप्ता जी ने। आरजेडी के प्रत्याशी हैं। ठीक है तो है, उससे हमें क्या शुभकामना है। महिला, देखिए दुनिया की कोई भी महिला होगी, हम उसको शुभकामना देंगे, क्योंकि हम महिला विरोधी नहीं है इसलिए। अब बिना मानवी की लड़ाई किससे है? क्योंकि दूल्हा तो फरार हो गया, फिर नया दूल्हा आया है। नया दूल्हा आया है तो पहले बताई थी अब बीजेपी से लड़ाई है। गाजा बाजा के साथ 13 तारीख को टकराएगा। उधर से उनका बारात निकलेगा, इधर से मेरा बारात निकलेगा, उधर से उनका बारात। देखते हैं कि दुल्हनिया लेके कौन जाता है। चलिए, तो बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा भैया। लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की हो गई है, मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा प्रत्याशी घोषित करती है, प्रत्याशी नॉमिनेशन करता है, प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री अपील करते हैं, तब प्रत्याशी कहते हैं कि भाई हमारा पारिवारिक कारण है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। संजय सवारगी जी, ये हमारा लीजिए पत्र।